डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 79। हेलो दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबको बताना चाहती हूँ कि इस स्टोरी का एपिसोड खत्म हो चुका है। तब तक के लिए एक नई स्टोरी अपलोड करने जा रहे हैं जिसका नाम है अनवांटेड लवर्स। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी और इस वीडियो को कंटिन्यू रखेगी। जब आएगा तब अपलोड करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। ख्वाहिश, जिसका चेहरा कठोर हो चुका था, वह बिना किसी एक्सप्रेशन के उस बच्चे को देखती है जो अपने छोटे छोटे हाथ ऊपर करके उसको बुलाने की कोशिश कर रहा था। वही ख्वाहिश उसे एक नज़र देखकर अपने सामने खड़े उन तीनों आदमियों को देखती है। वही अंश जब ये देखता है कि उसकी मॉम उसको एक नज़र देखकर इग्नोर कर दिया है तो वह रोने लगता है। पर ख्वाहिश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 5 साल पहले ही उसके सारे रिश्ते टूट गए थे और इस आदमी ने ही कहा था कि इसका और इस बच्चे का आपस में कोई रिश्ता नहीं होगा। वही दक्ष, जो चाहत की गोद में बैठा हुआ था, वह उसे कसकर पकड़ लेता है क्योंकि वह अपनी क्यूटी के लिए बहुत पजेसिव था। वह किसी के साथ उसे शेयर नहीं कर सकता था। वही कुणाल के दादू, जो उसके साथ आए थे, वह ख्वाहिश की आंखों में नफरत साफ देख सकते थे, इसलिए उन्हें समझ नहीं आता कि वह बात कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वह इस बारे में जानते थे कि उनके पोते ने किसी लड़की से शादी कर ली है। पर उन्हें लगा था कि शायद बाद में उनका रिश्ता सुधर जाएगा, पर उन्हें नहीं पता था कि उनका पोता इतना पत्थर दिल निकलेगा। वही कुणाल, जो अपनी काली गहरी आंखों से ख्वाहिश को एक तक देख रहा था, वह तुरंत ही चलते हुए उसके पास जाने लगता है। वही ख्वाहिश उसे देखकर कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, मानो उसे इस चीज से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। वही कुणाल चलते हुए बेड के नजदीक चला जाता है और अपनी आंखों में पछतावा लिए अपनी धीमी आवाज में कहता है, मुझे पता है मैंने गलती नहीं गुनाह किया है, पर इस गुनाह की सजा तुम हमारे बेटे को मत दो, वह अभी छोटा है। वही चाहत, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के वहां पर बैठी हुई थी, वह तुरंत ही एक बटन प्रेस कर देती है जिससे कुछ ही देर में एक डॉक्टर और 2 नर्स भागते हुए उस कमरे में अंदर आते हैं। वही ख्वाहिश बिना किसी इमोशन के कहती है, प्लीज आप इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालिए। वही डॉक्टर और नर्स कुणाल को जानते थे, वह उसे कैसे नहीं जानते, वह भी कुणाल कपूर था, इसलिए वह अपनी जगह पर ऐसे ही खड़े रहते हैं। वही अक्षय, जो कॉल पर बात करने गया था, वह भी भागते हुए कमरे के अंदर आता है। वह कमरे के अंदर कुणाल और उसके दादाजी को देखकर गुस्से से कहता है, आप लोग यहाँ पर क्या लेने आए हैं। उसके बाद कुणाल के पास जाकर उसे धक्का देते हुए कहता है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चाहत के इतना नजदीक आने की। क्या तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती? इसका और तुम्हारा आपस में कोई रिश्ता नहीं है, ना ही चाहत को तुम्हारे बेटे में इंटरेस्ट है, इसलिए लेकर जाओ इसे। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने बेटे का सहारा लेकर इसे फिर से अपनी जाल में फंसा पाओगे? वह इतना कहकर गुस्से से कुणाल को देखने लगता है। वही कुणाल, जो धक्का लगने की वजह से एक कदम पीछे हट गया था, वह अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम होते कौन हो हम दोनों के बीच बोलने वाले? तुम भूलो मत, यह मेरी वाइफ है, भले ही वह मुझे कुछ भी कहे, पर तुम अपनी जुबान पर लगाम दो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुमने मेरी वाइफ की जान बचाई है। वही कुणाल के दादू जब देखते हैं कि मामला बिगड़ रहा है तो वह अपनी भारी आवाज में कहते हैं, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? ये हॉस्पिटल है, ना कि कोई जंग का मैदान, इसलिए चुपचाप खड़े रहो। वही अक्षय, जो मिस्टर कपूर के बारे में जानता था, वह अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। वही कुणाल भी एक नज़र अक्षय को देखकर वापस से ख्वाहिश को देखने लगता है। वही कुणाल के दादू चलते हुए बेड के पास आते हैं और ख्वाहिश को देखते हुए कहते हैं, बेटा मैं जानता हूँ मेरे पोते ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, पर इन सब में इस बच्चे का क्या कसूर? वह तो तुम्हारा ही खून है। भले ही एक औरत कितनी भी नफरत क्यों ना करती हो, पर जब अपने बच्चे की बारी आती है तो वह कमजोर पड़ ही जाती है और इसकी हालत बहुत खराब है। वह कुछ दिन पहले ही ठीक हुआ है और जब से ठीक हुआ है तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा है, इसलिए प्लीज इसे अपने आप से दूर मत करो। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम सब कुछ भूल कर मेरे पोते को माफ कर दो, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि तुम मेरे पोते की गलती की सजा इस छोटे बच्चे को मत दो। ये बच्चा तुम्हारे ममता भरे स्पर्श को तरस रहा है। वह इतना ही कह पाए थे कि ख्वाहिश, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के वहां पर बैठी हुई थी, वह हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे लिए यह कोई मायने नहीं रखता, नहीं ये मेरा बच्चा है, इसका और मेरा रिश्ता तभी खत्म हो गया था जब मिस्टर कपूर ने मुझे छोड़ दिया था और मेरे भाई को मरने तक मजबूर किया था। मुझे नहीं पता कि वह मुझसे किस बात का बदला ले रहे थे, मैं तब बेवकूफ़ थी, पर अब मैं इमोशन में बहती नहीं, इसलिए प्लीज़ आप ये ड्रामा कहीं और जाकर करिएगा, क्योंकि ऐसा ही आपकी पोती के साथ होता तो क्या आप यही कहते? उसे यही कहकर तसल्ली देते, मुझे आप लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी और ना ही इस बच्चे की, इसलिए आप बार बार मुझे इसकी दुहाई देकर कमजोर बनाने की कोशिश मत कीजिए।
वही कुणाल के दादाजी जब ये सुनते हैं तो उनका सर झुक जाता है, क्योंकि उनके बेटे ने इस बच्ची के साथ काफ़ी बुरा किया था, इसलिए शायद इस बच्ची की ममता ही मर गई है, क्योंकि यही बच्चा था जिसकी वजह से उसकी लाइफ में ठीक होने की जगह सब कुछ बिखरना स्टार्ट हो गया था। वही कुणाल जब ये देखता है कि ख्वाहिश किसी इमोशनलेस इंसान की तरह बातें कर रही है तो वह लंबी सांस लेकर कहता है, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, शायद नफरत भी करती होगी, पर एक बात अपने दिमाग में फिट कर लो, तुम्हें मेरे साथ जैसा भी बर्ताव करना है करो, मुझसे जितनी भी लड़ाई करनी है करो, पर वह सब तुम्हें मेरे साथ रहकर करना होगा। मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैंने कभी तुम्हें डाइवोर्स दिया ही नहीं, इसलिए तुम अभी भी लीगली मेरी वाइफ हो और मेरा तुम पर हक है। कुणाल ने ये सब कह तो दिया था, पर उसे अंदर ही अंदर काफ़ी गिल्ट महसूस हो रहा था कि वह उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, पर उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। वह करता तो क्या करता, इसलिए उसे मजबूरन अपने पावर का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। वही अंश जो सबकी बातें सुन रहा था, वह अपनी मॉम की बातें सुनकर जोर जोर से रोने लगता है और कुणाल के पैरों से लिपट जाता है। वह भी कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि रोने की वजह से उसका गला बैठ रहा था। वह काफ़ी दिनों से बीमार था, इसलिए वह किसी दुबले पतले बच्चे की तरह काफ़ी वीक था। वही चाहत जो एक तक सामने दीवार को घूर रही थी, उसके हाथों की मुठ्ठियां बन जाती है, पर फिर भी वह अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालती। वही सिद्धार्थ जो डॉक्टर से बात करने गया था, वह भी 3 से 4 डॉक्टरों के साथ कमरे के अंदर आता है। उसकी नज़र जैसे ही कुणाल और उसके दादू पर पड़ती है, वह गुस्से से कहता है, इनको यहाँ पर किसने आने दिया और हमारे गॉड्स क्या कर रहे हैं। वही कुणाल जो वहाँ पर खड़ा था, वह उसे देखकर अपनी धीमी आवाज में कहता है, साले साहब आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, मैं अपनी वाइफ को लेने आया हूँ और यहाँ से लेकर ही जाऊँगा। वही सिद्धार्थ यह सुनकर गुस्से से कहता है, वाइफ माय फुट, क्या तुमने कभी इसे अपनी वाइफ माना है जो ये झूठा रिश्ता दिखाकर यहाँ आ गई। और रही बात शादी की, अगर तुमने डिवोर्स नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं, डाइवोर्स हो जाएगा। मैंने अपने लॉयर से बात कर ली है, इसलिए जल्द से जल्द तुम उस पर साइन करना, ताकि मैं अपनी बहन की शादी अक्षय से करा सकूं। और रही बात तुम्हारे इस बेटे की, तो लेकर जाओ इसे और इसके लिए कोई अपनी जैसी लड़की ढूंढ कर शादी कर लेना और इसकी माँ बना देना। यहाँ पर यह सब तमाशा करने की कोई ज़रूरत नहीं। वही कुणाल सीधा ख्वाहिश के नज़दीक जाकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और गुस्से से कहता है, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, पर मैं कभी भी इसे नहीं छोड़ूंगा। यह मेरी है और मेरी ही रहेगी और तुम मुझे नहीं रोक सकते। और रही बात डाइवोर्स की, तो ये तो कभी होगा ही नहीं। वह इतना कहकर ख्वाहिश को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगता है। वही सिद्धार्थ जो बीच में खड़ा था, वह गुस्से से कहता है, छोड़ो इसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वह इतना कहकर कुणाल को पंच मारने को होता है कि कबीर बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और एक डॉक्यूमेंट देते हुए कहता है, सर प्लीज आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, ये कोर्ट के ऑर्डर है और आपको माने ही पड़ेगी। वही सिद्धार्थ जानता था कि कुणाल ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके कुछ न कुछ जुगाड़ लगाया है, इसलिए वह गुस्से से उस कागजात को पढ़ने लगता है। उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े करके कुणाल के दादू के पास जाते हुए कहता है, आप यहाँ पर ऐसे खड़े क्यों हैं, जाकर अपने पोते को रोकिए, अगर इसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसकी जान ले लूंगा। वही कुणाल के दादू कुणाल को रोकते हैं, पर कुणाल उनकी बात नहीं मानता। वही ख्वाहिश जो पहले चुप थी, वह कुणाल के कंधों पर मारते हुए कहती है, मिस्टर कपूर छोड़िए मुझे, ये क्या बदतमीजी है। मैंने कहा ना, मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। वही कुणाल उसकी एक भी बात नहीं सुनता और सीधा हॉस्पिटल के बाहर लेकर जाने लगता है। वहीं आसपास जितने भी लोग थे वह सब उन्हें ही देख रहे थे। वहां कुणाल के कई सारे बॉडीगार्ड भी खड़े थे, इसलिए कोई भी उनके पास आने की हिम्मत नहीं करता। वही कुणाल ख्वाहिश को नीचे उतार कर उसको अपने सीने से लगा लेता है और प्यार से कहता है, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा, पर मैं हर वो कोशिश करूंगा जिससे तुम मुझे माफ़ कर सको, पर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वही ख्वाहिश गुस्से से कुणाल को अपने आप से दूर करती है और उसके गालों पर जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहती है, खबरदार, अगर अपनी जुबान से प्यार जैसे शब्दों को गंदा किया तो और तुम्हें क्या लगता है इस तरह जबरदस्ती करके तुम मुझे अपने साथ रख पाओगे। सॉरी मिस्टर कुणाल, मैं पहले वाली बेवकूफ़ लड़की नहीं हूँ जो आपके बहकावे में आ जाएगी। वह इतना कहकर वहाँ मुड़कर हॉस्पिटल के अंदर जाने लगती है। वही कुणाल उसे वापस से गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में बिठा देता है। वही चाहत उसे कोस रही थी, गालियां दे रही थी, न जाने क्या क्या बोल रही थी, पर फिर भी कुणाल उसकी एक भी बात नहीं सुनता। तो दोस्तों, आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।